सैजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, जनपद के हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरोली श्री दिलीप यादव जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, गीडा के सभी अधिकारीगण, सभी उद्यमीगण और पिछले 3 घंटों से अनवरत गोरखपुर के विकास के सहभागी बने हुए गोरखपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को 208 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए गीडा प्रशासन को इस अभिनव प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज पहली बार गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ हो रहा है। यानी एक ही कैंपस में एमएसएमई से जुड़े हुए 100 से ज्यादा उद्योग संचालित हो सकते हैं और यह आज गीडा में उद्घाटन हुआ है। इतना बेहतरीन मॉडल है जहां पे जिस व्यक्ति के पास, जिस नौजवान के पास जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा नहीं है, उसकी उस बचत को करते हुए गीडा प्रशासन ने फ्लैटेड फैक्ट्री का पहले चरण में 3 मंजिला और उसमें 3 और नए मंजिल बन सकते हैं, इस भाव के साथ ऐसे एमएसएमई से जुड़े हुए नए उद्योग लगाने के लिए जो नौजवान, जो उद्यमी लालायित हैं, उनके लिए रेडी टू यूज यानी प्लग एंड प्ले के मॉडल पर फ्लैटेड फैक्ट्री के लोकार्पण के कार्यक्रम को आज यहां पे संपन्न करवाया है। सचमुच यह अभिनव प्रयास है और दुनिया का एक मॉडल है जो दुनिया के अंदर पहले होता था, लेकिन हम लोग उससे पीछे भागते थे। अब छोटी पूंजी में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और उद्योग स्थापित किया जा सकता है। फ्लैटेड फैक्ट्री ने उसका एक मॉडल दिया है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम और तमाम अन्य उद्योग स्थापित कराए जा सकते हैं और आज वह कार्य यहां पर हुआ है। इसके साथ ही यहां पे जो श्रमिक काम करते हैं, जो कर्मचारी गीडा में काम करते हैं, उन श्रमिकों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से दूर दराज के क्षेत्रों से आकर के किराए पे रहते थे,
उनके लिए ईडब्ल्यूएस के आवास की सुविधा सस्ते में आवास उपलब्ध हो, जिसमें 2 रूम है, किचन है, अटैच बाथरूम उसके साथ जुड़ा हुआ है, छोटी सी बालकनी भी है, और उस पैसे को 7 वर्ष में दे सकते हैं। हर 6 महीने में केवल व्यक्ति 50,000 रुपए जमा करेगा तो ये मान करके चलिए कि वह आसानी से उस आवास को प्राप्त कर सकता है। ऐसे लगभग 100 परिवारों के लिए आश्रय की व्यवस्था भी गीडा ने यहां पर किया है। एक अच्छा मॉडल फैक्ट्री के नजदीक ही कार्मिकों के रहने की सुविधा और व्यवस्था, और वह भी एक सम्मानजनक स्थिति में कर्मचारी, कार्मिक, श्रमिक ये सभी रह सकते हैं। यह मॉडल यहां पर देखने को मिला है। मैं इस मॉडल के लिए भी गीडा प्रशासन को धन्यवाद देते हुए जो लोग इसका लाभ प्राप्त किए हैं, जिन्हें आवास उपलब्ध हुआ है, उनको भी बधाई देता हूं। फ्लैटेड फैक्ट्री में जो अपना उद्यम स्थापित करेंगे, और मैं तो कहूंगा हर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवान को फ्लैटेड फैक्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एमएसएमई के लिए यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। आप लोग इस दिशा में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में यह आपके उद्यम को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बहनों और भाइयों, उद्यम के लिए या विकास के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है, न समृद्धि आ सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे, और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मॉडल, सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। परिणाम है लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है। अकेले गीडा में उद्योग लगे हैं। गीडा में पिछले 9 वर्ष में जितने उद्योग लगे, इनमें 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा ने अपने आप नौकरी दी है और कार्य दिया है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश के भी अलग अलग कोने से आने वाले युवा हैं जो आज गीडा में काम कर रहे हैं। अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो क्या ये संभव था? नहीं हो पाता। और इसीलिए सरकार ने तय किया है हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देंगे। लेकिन अगर किसी ने मन बढ़ई करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज उसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए।
15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला है। तो एमएसएमई उद्यम को प्रोत्साहित करने का परिणाम है कि 3 करोड़ लोग फिर से अपने ही गांव और अपने घर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी उसी कठोरता से निपटने की सरकार की रणनीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, आज प्रदेश के अंदर नौजवान को नौकरी मिल रही है। सरकारी नौकरी 9 लाख से अधिक नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई। कोई जिला नहीं जिस जिले में यूपी के नौजवान, जिस जिले के यूपी जो नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती न हुए हो, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में उन्हें स्थान न मिला हो। हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में भर्ती भी हुई है और नौजवानों को उसमें आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, ये तभी संभव होता है जब अच्छी सरकार आती है। अच्छी सरकार तब आती है जब अच्छे जनप्रतिनिधि को आप चुन करके भेजते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार 14 में बनी तो आज भारत बदल गया। भारत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है। नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। विरासत को भी और विकास को भी अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में यूपी में सरकार बनी। जनता की जो भी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा से 2 कदम आगे जाकर के इस डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया होगा, 2 कदम पीछे नहीं। अच्छे लोग चुनने का परिणाम यही होता है। आपने प्रदीप शुक्ला को और विपिन सिंह को विधायक बना करके भेजा तो विकास तेजी के साथ आ गया। आपने रवि किशन को सांसद बनाने में योगदान किया तो भले ही रवि किशन आपको फ्री में फिल्म न दिखाते हो, लेकिन आपके यहां आ जाते हैं कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं, आते हैं, हर कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं, विकास की योजनाओं में रुचि लेते हैं। लगातार इस भीषण गर्मी में भी, वो तो अभी मुझसे कह रहे थे कि अगर आप कहें तो मैं यहां से नंगे पैर गोरखपुर तक एक पदयात्रा निकालूं इस समय। मैंने कहा भी गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि पदयात्रा कह रहे थे कि नंगे पैर यहां से गोरखपुर तक पदयात्रा निकालूंगा गीड़ा से। तो मैंने कहा भी अभी नहीं, थोड़ा बरसात होने दो उसके बाद। लेकिन कार्य करने का एक जज्बा, नहीं तो अभी तो बोलते कि नहीं मैं इस समय गर्मी ज्यादा है तो मैं क्यों आऊंगा गोरखपुर। लेकिन नहीं, एक सांसद के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे आपके बीच में इतनी भीषण गर्मी में भी पसीना आ रहा है, लेकिन तब भी मंच पे भाषण किए जा रहे हैं, भाषण पेले जा रहे हैं। लेकिन पिछले 9 वर्ष में गीड़ा बदल गया है और गीड़ा में तो यहां तो विकास हुआ ही है। अच्छा स्टील बन रहा है, गैलेंट का, जालान कॉनकास्ट का अच्छा स्टील बन रहा है, पाइप बन रहे हैं,
अच्छे कपड़े बन रहे हैं। अभी मैं आया हूं यहां पे एक फैक्ट्री का उद्घाटन करके, बिस्लरी का जो जल मिलता है ना, वह भी यहीं पर श्री महेंद्र पाल सिंह जी ने एक फैक्ट्री लगाई है, वहीं पे बन रहा है, यही बना रहे हैं। क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाती है, यही गीडा में फैक्ट्री स्थापित हो गई है। देश भर में बिकेगी, लेकिन उत्पादन गीडा गोरखपुर में हो रहा है, गीडा गोरखपुर में। अच्छी डिस्लरी लग रही है। वरुण बेवरेज का और गीता प्रेस का भी यहां पर अपना संस्थान स्थापित हो रहा है। नए नए उद्योग लग रहे हैं और इन नए उद्योगों के साथ गीडा में जब पूरी बुकिंग हो चुकी है, फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, तो इसका विस्तार होने के बाद अब 7,000 एकड़ में गीडा का विस्तार धूलियापार क्षेत्र में भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। धूलियापार क्षेत्र में, धूलियापार में भी उद्योग लग रहे हैं। सीमेंट की फैक्ट्री आ रही है, पेंट की फैक्ट्री आ रही है, नए नए उद्योग लग रहे हैं वहां पर भी। सीएनजी का निर्माण भी हो रहा है वहां पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ की दूरी को आपको आसान कर दिया है। बहुत गोरखपुर से लखनऊ मात्र 3-3.5 घंटे में। आज से 8 साल 9 साल पहले इसमें 7-8 घंटे लगते थे, आज आधा दूरी कम कर दिया। अनेक उद्योग लग रहे हैं। ये उद्योग केवल उद्योग नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट भी लेके आ रहा है। नाइलेट में ट्रेनिंग हो रही है और उस ट्रेनिंग के नौजवानों को यही उद्योगों में, उनको यहीं पे नौकरी और रोजगार की गारंटी भी दिलाएंगे। ये तब हो पा रहा है जब अच्छी सरकारें आती हैं। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छी सरकारें चुनी, अच्छा परिणाम भी आ रहा है और विकास भी हो रहा है। तेजी के साथ विकास, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, हर तरीके से उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, और ये सभी कार्यक्रम आज यहाँ मुझे आप सबको समर्पित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं एक बार फिर से यहाँ के दोनों विधायकों को, श्री प्रदीप शुक्ला जी को, श्री विपिन सिंह जी को, सांसद जी को, श्री रवि किशन जी को, और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं को, गीडा प्रशासन को, जनता जनार्दन को हृदय से इन योजनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से ऐसे ही आगे बढ़नी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके। इस विश्वास के साथ आप सबको इन सभी परियोजनाओं की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।